हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, क्लास 9 सोशल साइंस का सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हो गया है। एनसीईआरटी ड्राफ्ट 2026-27 में ऐसे चेंजेस आए हैं जो आपको अभी तक किसी ने क्लियरली नहीं बताए होंगे। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो या टीचर हो तो ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पूरा सिलेबस सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सब एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनसीईआरटी ने इस बार सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस किए हैं। इस बार फोकस सिर्फ रट्टा नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और रियल लाइफ कनेक्शंस पर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिलेबस को काफी स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल बनाया गया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लास 9 सोशल साइंस का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जितना भी अपडेट देने वाली हूँ वो एज पर जो ड्राफ्ट है आपका एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ। सो जो पहले आपके एनसीईआरटी थी सोशल साइंस की, उसमें आपके थे 20 चैप्टर्स। अभी जो आपके चैप्टर्स हैं वो कम कर दिए गए हैं, अब आपके चैप्टर्स हो गए हैं 16। लेकिन वो 16 चैप्टर्स आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कोर फाउंडेशंस, और उस कोर फाउंडेशंस में आपके 9 चैप्टर्स हैं। जो है फर्स्ट वन अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, सेकेंड है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, थर्ड है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, फोर्थ है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, फिफ्थ है स्टेट एंड सोसाइटी दैट इज अप टू 1000 सीई, सिक्स्थ है डेमोक्रेसी, सेवेंथ है इलेक्शंस, एट है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, नाइन्थ है द प्राइस पजल, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये 9 चैप्टर्स आपके पार्ट वन में है, जो कि आपका कोर फाउंडेशन होगा। अब की बार जो सिलेबस है वो ऐसे बनाया गया है कि आपका जो 10th का बेस है वो आपका 9th में ही बन जाएगा। अब समझते हैं हम कि चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में आप पढ़ोगे मीनिंग, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस का मतलब क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो कहाँ कहाँ रेलेवेंट है, कहाँ पे उसकी रेलेवेंसी है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फिर उसके बाद आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव से आपका सोशल साइंस में क्या रोल है, वो सारा का सारा आप इसी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। और सोशल साइंस से मतलब है आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सिविक्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि जो इसमें स्टूडेंट्स हैं उनको समझना है कि सोशल साइंस क्या होता है, इसका स्कोप क्या है और इसका रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल लैंग्वेज में सोशल साइंस हमें समझने में हेल्प करता है कि सोसाइटी कैसे काम करती है। इंडियन पर्सपेक्टिव से फोकस रहेगा कि आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपके सिस्टम, इन सबको समझना। मतलब स्टूडेंट को ये आना चाहिए कि सोशल साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस, एवरीथिंग। ठीक है, सो ये सारी चीजें आएंगी आपकी फर्स्ट वाले चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर है आपका शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब जो इसके शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस है, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? पहले तो आप पढ़ोगे इसमें थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, सेकंड आप पढ़ोगे इसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ। थर्ड आप पढ़ोगे रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, यानी एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन जैसे रिवर, वेव्स एंड करंट्स, विंड, ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। फोर्थ आप इसमें पढ़ोगे लैंड फॉर्म्स एंड डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, अवलांचेस, ग्लेशियल लेक्स, आउटबर्स्ट फ्लड एंड डस्ट स्टॉर्म। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो स्टूडेंट्स को पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी अर्थ के प्लेट्स का मूवमेंट। फिर आपको पढ़ना है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के लेयर्स। थर्ड में आपको पढ़ना है वेदरिंग एंड इरोजन, यानी रॉक्स का ब्रेकडाउन। मेन एजेंट्स पढ़ने हैं आपको, जो होती है रिवर, विंड, ग्लेशियर और वेव्स। फिर आपको नेचुरल डिजास्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्ट्स, फ्लड और डस्ट स्टॉर्म। सो सिंपल है कि अर्थ के चेंजेस और डिजास्टर की स्टडी आप इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड वाले की तरफ। तो थर्ड है आपका एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। थर्ड चैप्टर जो आपका एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट है, इसमें आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। दूसरा पढ़ोगे सीजन्स ऑफ इंडिया एंड मॉनसून्स। थर्ड आप पढ़ोगे क्लाइमेट चेंज। फोर्थ आप पढ़ोगे फ्लड्स। फिफ्थ आप पढ़ोगे कार्बन फुटप्रिंट्स। तो इसमें जो मेन टॉपिक है
वो रहेगा कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, मतलब हवा किन गैसेस की बनी हुई है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या गैसेस हैं, वेदर और क्लाइमेट में डेली वेदर, मतलब जो आपकी डेली वेदर रहती है वर्सेस लॉन्ग टर्म क्लाइमेट। फिर इंडिया में सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज, नेचुरल डिजास्टर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट। सो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे अपने चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो वो है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पीरियडाइजेशन, archaeological ages, who are human ancestors, Paleolithic hunters, gatherers, and use of stone tools, Mesolithic transition to food production, Mesolithic sites and tools, Neolithic and beginning of farming, Neolithic resolution, domestication of plants and animals, Harappa and contemporary cultures like Mesopotamia, Egyptian, Chinese civilization. सो इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप स्टोन एज से लेके कैसे हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स आए हैं, ठीक, वो सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे। आर्कोलॉजिकल एजेस आप पढ़ोगे, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ना, आइस एज, जिसमें एक एलिफेंट होता है, फिर बर्फ बर्फ पिघल जाती है और सबके सब उसमें डूब जाते हैं, कुछ ही जानवर पार कर पाते हैं उसको। सो वो वाला जो एज है, ऐसे बहुत सारी एजेस हैं, वो सारी की सारी एजेस आप इसमें पढ़ोगे। आप पैलोलिथिक एज पढ़ोगे, मीजोलिथिक पढ़ोगे, नियोलिथिक पढ़ोगे, फिर आप हरप्पा कल्चर पढ़ोगे जो हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके साथ साथ जो सिविलाइजेशन थे, जैसे मेसोपोटामियन था, इजिप्शियन था, चाइनीज था, वो सारे सिविलाइजेशंस भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में है आपका स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। अब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे वैदिक एज के बारे में, ठीक है, वैदिक एज के बारे में, यानी हमारा जो इंडियन कल्चर था वो कैसा था आपका, कहा 1000 सीई तक कैसा था। अब जो ये है, ये पूरा का पूरा ये एंशियंट हिस्ट्री और उसकी सोसाइटी पर बेस्ड है। अब इसके की पॉइंट्स देखो कौन कौन से हैं। वैदिक एज, ज्योग्राफी, टेक्स्ट, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली एम्पायर्स, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, एजुकेशनल हेरिटेज, इंस्टीट्यूशंस, नॉलेज ट्रेडिशंस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडर्स एंड ट्रेड रूट्स, गिल्ड्स एंड मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें जो हमें पढ़ना है वो है वैदिक एज, उसकी ज्योग्राफी, वेदास है ना, वेदास, उपनिषद, ये सारी चीजें, फिर रिचुअल्स, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, वहां का सोशल ऑर्डर, किंग्स का रूल कैसे चलता था, एजुकेशन कैसी थी, ट्रेडिशंस उस टाइम के, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेड्स क्या थे, ट्रेड रूट्स क्या थे, गिल्ड्स क्या थे, ट्रेडर्स कैसे होते थे। तो ये सारा का सारा जो आप पढ़ोगे, बेसिकली आप ये मान के चलो कि वैदिक सोसाइटी को समझना है, इंडियन एम्पायर्स की अचीवमेंट को समझना है, नॉलेज ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया को समझना है, सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बेस पर, ठीक है, ये सारा का सारा हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 है आपका डेमोक्रेसी। सो ये जो है ये सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डेमोक्रेसी में आप पढ़ोगे क्या, आप पढ़ोगे मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, challenges to democracy in India, democratic systems in India। तो हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी का मीनिंग और फीचर्स, इंडिया में डेमोक्रेसी की जड़ें, ठीक है, डेमोक्रेसी जो है इंडिया में या जहां पर भी है वहां पर उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें पढ़ेंगे। सो पूरा अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाएगा हमारा कि पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इंडिया की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, डेमोक्रेसी क्या होती है, फिर हम डिफरेंट कंट्रीज के एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका चैप्टर नंबर 7 जो है इलेक्शंस, ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इलेक्शंस वाले चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे फैक्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम, डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रोल्स, एन्यूमरेटर्स, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। सो ये सारा का सारा आपको पढ़ना है इलेक्शंस में। तो मेनली यहाँ पे आप पढ़ोगे इलेक्शंस क्यों होते हैं, कितने तरीके के इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं, इलेक्शन के लॉज क्या होते हैं, डिलिमिटेशन का कंसेप्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है, पार्टी सिस्टम कैसे काम करता है, कोalition गवर्नमेंट क्या होती है।
तो स्टूडेंट्स को पूरा इलेक्शन प्रोसेस प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है। इलेक्शंस के बारे में आपको पूरा का पूरा समझना है। सो ये सारी चीजें रहेंगी आपके चैप्टर नंबर 7 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का बेसिक फाउंडेशन है। अब सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या क्या है, देखो इसमें पढ़ना है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। देन अपॉर्चुनिटी, कोस्ट एंड द नीड फॉर मेकिंग चॉइस। एक चीज को चूज करोगे तो दूसरी चीज छोड़नी पड़ेगी, ये कंसेप्ट भी आपको इसमें पढ़ना है। व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू, इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन स्टडीज, ये सारे के सारे, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फिर आप पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स और वेलफेयर इकोनॉमिक। मतलब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी हर इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कितनी तरीके की इकोनॉमिक्स होती हैं। 3 मेन सिस्टम जो कि मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फिर है वेलफेयर इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट का रोल पब्लिक वेलफेयर में। तो इसमें जो मेन चीज रहेगी वो रहेगा स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कोस्ट को समझना, इकोनॉमिस्ट के रोल को समझना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स कंपेयर करना और वेलफेयर इकोनॉमिक का कंसेप्ट, यानी इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू डिसीजन मेकिंग इन लाइफ। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 है आपका द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई की बात होती है। सो इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, रियल वर्ल्ड डेविएशंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक थ्योरी सच एज इन केस ऑफ नेसेसिटीज, लग्जरी गुड, पेरिशेबल आइटम्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सम रिलेटेड कंसेप्ट्स, प्राइस सीलिंग्स एंड मार्केट फेलियर्स, मतलब एक्सटर्नलिटीज, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड पब्लिक गुड्स। सो क्या पढ़ना है अपने को पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस का इफेक्ट डिमांड सप्लाई पर, रियल लाइफ कंसेप्ट पढ़ने हैं हमें टेक्स्ट बुक से थोड़ा हटकर, जैसे लग्जरी गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, एक्सपेक्टेशंस। फिर एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जैसे प्राइस सीलिंग है, मार्केट फेलियर है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा आपके कंसेप्ट है। मेनली आपको डिमांड और सप्लाई एक्सप्लेन करना, प्राइस चेंज का इफेक्ट समझना, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना, सरप्लस एंड शॉर्टेज का एनालिसिस करना, प्राइस सीलिंग का इम्पैक्ट, मार्केट फेलियर समझना, पब्लिक गुड्स जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स। तो मार्केट का पूरा गेम डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है, वो सारा का सारा आप किसमें पढ़ोगे, इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पे। अब जो अगली चीज है हमारी वो है पार्ट 2। पार्ट 2 है आपका एडवांस्ड प्लस एप्लीकेशन बेस्ड। अब इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, पार्ट 1 में थे आपके 9 चैप्टर्स, इसमें है आपके 7 चैप्टर्स, तो टोटल मिला के पूरी बुक में होने वाले हैं आपके 16 चैप्टर। तो जो इसमें चैप्टर्स रहेंगे वो रहेगा ओशियंस एंड लाइफ, लाइफ ऑन अर्थ, बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। थर्ड रहेगा आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस 1000 टू 1700 सीई, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ट्रेड एंड कल्चर। फिफ्थ रहेगा अथॉरिटी, सिक्स्थ रहेगा फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स, 7 रहेगा स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। अब इन सब चैप्टर्स में क्या क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका 10 चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा ओशियंस एंड लाइफ। ये जो टॉपिक है वो ओशियंस के इंपॉर्टेंस पे बेस्ड है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, मेन कंसेप्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा ओशियन रिलीफ यानी ओशियन का फ्लोर का स्ट्रक्चर। फिर रहेगा मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स जैसे वेव्स, टाइड्स, करंट्स। उसके बाद आएगा आपका सेकेंड, इसमें पार्ट आएगा मरीन रिसोर्सेज जैसे कि फिशिंग रहता है, नेविगेशन रहता है, लाइवलीहुड रहता है। देन आएगा डिजास्टर वाला पार्ट, साइक्लोन, सुनामीज, ठीक है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम। और फिर लास्ट में आएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स यानी ओशियन यूज के लॉस। सो इसमें जो हम सारी चीजें सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, हम वेव्स, टाइड्स, करंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, ओशियन करंट्स और क्लाइमेट का कनेक्शन, मरीन रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस, ओशियन प्लस क्लाइमेट प्लस डिजास्टर का रिलेशन, इंटरनेशनल रूल्स को समझना, बेसिकली डायग्राम्स बनाना, मॉडल्स बनाना। तो सिंपल अगर बोला जाए तो ओशियन सिर्फ पानी नहीं, इकोनॉमी प्लस क्लाइमेट लाइफ का बेस है। सो वो सारा का सारा जो हम समझेंगे वो इस वाले चैप्टर में समझेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है लाइफ ऑन अर्थ। ये जो टॉपिक है ये एनवायरनमेंट प्लस बायोडाइवर्सिटी पे बेस्ड है। अब इसमें पढ़ना क्या है, देखो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बायोम्स, बायोम्स मतलब डिफरेंट रीजन्स के क्लाइमेट्स प्लस प्लांट्स प्लस एनिमल्स।
फिर आप पढ़ोगे बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, यानी जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। फिर आप पढ़ोगे फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम, यानी फॉरेस्ट में जो ड्वेलर्स होते हैं उनकी लाइफ। फिर आप पढ़ोगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब कि नेचर का प्रोटेक्शन। देन आप पढ़ोगे गवर्नमेंट एफर्ट्स, यानी पॉलिसीज एंड सपोर्ट्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से हम मिलती हैं वो सारे के सारे। इस चैप्टर में आपको क्या हो जाएगा, मेजर बायोम्स आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स लोकेट करना, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का रोल। ये सारा का सारा आपको इसमें इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। मतलब नेचर को समझना और प्लस उसको प्रोटेक्ट करना, ये सारा का सारा क्या होगा, आपके इस चैप्टर का पार्ट होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। जो ये टॉपिक है ये मीडिएवल इंडिया के बारे में है। अब इसमें पढ़ना क्या है, देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है सोवरेनिटी का प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस, अलायंसेस एंड कॉन्फिडरीज। आर्क एंड आर्किटेक्चर पढ़ोगे, उसका डेवलपमेंट पढ़ोगे, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स। फिर लैंग्वेज और लिटरेचर्स, कल्चरल ग्रोथ, भक्ति ट्रेडिशन यानी रिलीजियस मूवमेंट, फोर्ट्स और फोर्टिफिकेशन यानी डिफेंस सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। मतलब मीडिएवल इंडिया 1000 से लेके 1700 सीई के बीच में जितना कुछ भी है वो आप पढ़ोगे। इसमें आप रीजनल किंगडम्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ोगे, इंडिया की डाइवर्सिटी का रोल पढ़ोगे, चेंजिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानोगे, हिस्ट्री की कंटिन्यूटी को समझोगे। मतलब इंडिया ने डिफिकल्ट टाइम्स में भी अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया है, वो सारी चीजें आप इस वाले चैप्टर में समझोगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 13, इंडिया एंड वर्ल्ड 1900 BCE टू 1200 CE। ये टॉपिक बताता है कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसा था। बेसिकली क्या पढ़ना है, ट्रेड एंड कॉमर्स किसके साथ, मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमन एम्पायर, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। देन कल्चरल कनेक्शन किसके साथ, आपके ग्रीस एंड रोमन का इन्फ्लुएंस कैसा था, सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस क्या था, साउथ ईस्ट एशिया का इन्फ्लुएंस क्या था। फिर हम पढ़ेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, रिलीजन, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने बहुत कुछ दिया है, तो वो सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स, इंडिया का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस। मतलब ये मान के चलो कि इंडिया सिर्फ अपने तक लिमिटेड नहीं था, वर्ल्ड से भी कनेक्टेड था। तो वो कैसे कनेक्टेड था वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अथॉरिटी। ये टॉपिक बताता है कि अथॉरिटी यानी अथॉरिटी का जो पावर है उसका ओरिजिन क्या है और कैसे वो वर्क करता है। बेसिकली क्या है इसमें, रूट्स ऑफ अथॉरिटी जो हमारी एंशियंट इंडिया में, जैसे आपने कौटिल्य सुना होगा, है ना, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो किंग बना था वो कौटिल्य की हेल्प से बना था। तो आप पढ़ोगे कौटिल्य, ठीक है, शुक्रांति, और बेसिकली का क्या पढ़ोगे आप, उनका उनका दंड यानी डिसिप्लिन या पार, न्याय का कंसेप्ट यानी जस्टिस का, बल का यानी स्ट्रेंथ का कंसेप्ट। इन तीनों का बैलेंस जो होता है वही स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होती है। फिर आप पढ़ोगे जस्टिस एंड सिक्योरिटी, कि एंशियंट टाइम से ही जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट करता था, कैसे करता था वो सब आप चीजें आप पढ़ोगे। देन यू विल स्टडी रोल ऑफ सिटीजन इलेक्शंस में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में। फिर आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, जो है फंक्शनल, सेंसिटिव और वेलफेयर ओरिएंटेड। मतलब इसमें ऑथोरिटी का ओरिजिन समझना है, दंड और न्याय का रिलेशन समझना है, अथॉरिटी का इवोल्यूशन समझना है, सिटीजन का रोल समझना है, जस्टिस एंड डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझना है। वो सारा का सारा आप समझेंगे इस वाले चैप्टर नंबर 14 अथॉरिटी में। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स। ये सबसे प्रैक्टिकल और मॉडर्न टॉपिक है। अब इसमें आपने पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिसोर्सेज यानी मनी, स्किल्स, आइडियाज, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे केस स्टडीज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की। फिर हम पढ़ेंगे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी जो ओल्ड आइडियाज होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू आइडियाज से। और आजकल स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा चल रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया यानी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारा का सारा भी आप इसमें पढ़ेंगे। फिर एमएसएमईज, ठीक है, ये माइक्रो स्मॉल एंड मैक्रो एंटरप्राइजेस, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। फिर आप पढ़ोगे बिजनेस प्रोसेस की आइडिया, फिर प्लान, फिर एग्जीक्यूशन,
और फिर आप पढ़ोगे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। यानी इसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप समझोगे, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा ये समझोगे, रियल एग्जांपल्स एनालिसिस करोगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझोगे और एमएसएमईज का रोल समझोगे। ये टॉपिक आपको रियल लाइफ में बिजनेस और स्टार्टअप का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। मतलब अगर आपने पैसा कमा भी रहे हो लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये टॉपिक ऐड किया है। अब क्या पढ़ना है? पहला तो पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेली लाइफ में पैसे को प्रॉपरली मैनेज करना, यानी इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये कॉमन से टर्म्स है जो हमें पता है, लेकिन कैसे वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। टाइम के साथ चीजों के दाम बढ़ते हैं जिसका रिजल्ट क्या होता है? परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये चीजें भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है फिक्स्ड ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी फास्टर ग्रोथ। फिर ये चीजें क्यों जरूरी है सेविंग्स के लिए, लोन्स के लिए, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बजटिंग, इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करना। ठीक है, प्लान कैसे किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिस्क एंड इंश्योरेंस। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, मतलब ये सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे पर्सनल इनकम टैक्स, यानी गवर्नमेंट को टैक्स देना क्यों जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए यूज होता है वो टैक्स हमारा, तो क्यों देना जरूरी है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, बजट बनाना, सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझना, रिस्क वर्सेस रिलेशन का, रिटर्न का रिलेशन, इनकम टैक्स का कंसेप्ट, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। सिंपल लाइन याद रखो, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फाइनली अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, आपका पूरा का पूरा 16 है। ठीक है, क्या है चैप्टर्स? आपके 16 चैप्टर्स हैं जो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका कोर कंसेप्ट, कोर फाउंडेशन, और दूसरा है आपका एडवांस प्लस एप्लीकेशन भी। सो इस नए एनसीईआरटी सिलेबस का फोकस सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन पर भी है। यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब इंटरकनेक्टेड है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप सोशल साइंस सबसे इजी सब्जेक्ट बन सकता है। और ये जो मैंने सिलेबस बनाया है ये एक्चुअल में एनसीईआरटी ने जो अपना ड्राफ्ट रिलीज किया है उसमें ही इन्होंने ये सारी चीजें दी हैं। मैंने वहीं से ये सारे टॉपिक्स उठाए हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर 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 शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।